सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतला's लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 30 डेज के अंदर एमएससी एंट्रेंस क्रैक कैसे कर सकते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। यदि आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से या किसी और सब्जेक्ट से, तो एक ड्यूएट एग्जाम होता है, डीयू कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को। तो उसका एक 30 डेज का जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जाम को 30 डेज में कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो एक पूरी एक डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने बताई है कि आप कहां से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कहां से करने हैं, बुक कैसे प्रेफर, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, टॉपिक वाइज वेटेज कितना रहेगा, और पूरा रिवीजन का पूरा जो एक 30 डेज में एक पावर पैक्ड कह सकता हूँ स्ट्रेटेजी को, कि किस तरीके से आप 30 डेज के अंदर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक तो एक वीडियो लंबा हो सकता है, तो अपना इस हिसाब से पूरा इस वीडियो को देख लेना, चाहे इसको 1.5 पे देख लेना, बाकी 1.25 पे देख लेना। तो पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट 30% अपने बीएससी में कुछ पढ़ा हो मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक है, वरना मैं कहूंगा 40%, ठीक है, 40% या 30% यदि आपने अपना बीएससी में कवर किया है तो ही ये स्ट्रेटेजी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। वरना आप यदि कहेंगे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता, 10-5% थोड़ा बहुत देखा हुआ है सिलेबस में क्या है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एमएससी करने जा रहे हैं, अपना मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 30% तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर देखो कुछ एक मेजर टॉपिक्स हैं, कुछ एक माइनर टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपका आता है रियल एनालिसिस, फिर आता है लीनियर अलजेब्रा, फिर ग्रुप थ्योरी एंड रिंग, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड नंबर थ्योरी, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स है, ये सिलेबस है, पूरा वेबसाइट पे दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लिंक, वहां से आप इस सिलेबस को भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न का रहेगा, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है -1, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ये आपका अनप्रिडिक्टेबल है, कि जैसे जैम का एग्जाम उसमें बोल देंगे भाई हाँ भाई ग्रुप थ्योरी 10 नंबर का आता है, और इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक पैटर्न थोड़ा सा है कि हाँ हम उसको एनालाइज कर सकें। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, इसलिए हम इसमें से कोई भी टॉपिक है वो छोड़ नहीं सकते, ये सभी टॉपिक्स हमें करने पड़ेंगे। तो हमने 4-5 सालों का पिछले पेपर्स कुछ एनालिसिस किए हैं, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रियल एनालिसिस आता है वहां से आपके अप्रोक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस आपके वहां से पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा के आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आपके ग्रुप एंड रिंग के आते हैं, ओडी के आते हैं 4 से 5, पीडी के आते हैं 4 से 5, न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी 4 से 5 आते हैं, और नंबर थ्योरी के कभी 2 कभी 3 कभी 1 भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो ट्रेंड है हम उसको एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, हाँ भाई हम ग्रुप थ्योरी छोड़ दें, ओडी छोड़ दें, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही 6-7 क्वेश्चन आ गए थे, और वो क्वेश्चंस इतने इजी थे कि वो डायरेक्ट बुक से थे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बहुत इजी थे। सोचिए आपको 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के मिल जाएं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 4 24, 24 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो इनका पूरा ट्रेंड है उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमको सभी टॉपिक्स कवर करने होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं। मैंने आपको पहले बता रहा हूँ 30% जिसने सिलेबस कवर किया है, 40% सिलेबस किसी ने कवर किया है, वही इस वीडियो को देखिए, ठीक है, स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। अदरवाइज बिल्कुल स्क्रैच से तो अभी पॉसिबल नहीं है, यदि आपका मैथमेटिक्स का स्क्रैच से करना चाहेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले देखो मैंने इनको ना ये जो स्ट्रेटेजी बताई है आपको वो 30 डेज की बताई है। आप 30 डेज आज से शुरू कर सकते हैं, या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से शुरू कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको लगता है कि हाँ एग्जाम डेट ये है और इससे पहले ये। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के शायद अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी चल ही रहे होंगे फाइनल ईयर के, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रेटेजी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 30 डेज का लिया है, कोई डेट फिक्स नहीं करी इसमें। सबसे पहले हम देखो कवर करने वाले होंगे एक मेजर टॉपिक, ठीक है, और एक माइनर टॉपिक, एक मेजर एंड एक माइनर टॉपिक साथ में कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक से ज्यादा, सिलेबस से ज्यादा, टाइम है थोड़ा कम, ठीक है, और टू द पॉइंट चीजें कवर करेंगे। उसके लिए आप इसका जो सिलेबस है उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना, उसमें लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे है मेरे पास सिलेबस, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक एक टॉपिक के बारे में, कि आपको हाँ काउंटेबिलिटी पढ़नी है, अनकाउंटेबिलिटी पढ़नी है, तो हर चीज लिखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला डे 1 to day 10 मीन्स 10 दिन लगेंगे हमको रियल एनालिसिस प्लस में ओडी एंड पीडी कवर करने में। 10 दिन के अंदर आपको अपना रियल एनालिसिस कवर करना है, डे 1 to लेकर के डे 10 तक। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्लॉट मीन्स आपको
3 आवर्स और 2 आवर्स के स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है कि आप 3 आवर्स एक बार रियल को दिया, 3 आवर्स एक बार रियल को दिया एंड उसके बाद 2 आवर्स ओडी एंड पीटी को दिया। देखो ओडी और पीटी बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहले एक बार मैं रियल का बता देता हूँ। रियल एनालिसिस आपके जो बुक करनी है वो करनी है, एक आर कुमार की बुक आती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पक्का पता होगा। आर कुमार की बुक आती है थ्योरी के लिए, वो बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। आप वहां से अपना थ्योरी कर सकते हो, क्योंकि यदि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आप कोई दूसरी बुक ले लो, सविता अरोड़ा ले लो या फिर कोई और बुक ले लो, तो उसमें क्या है वो अभी अपने पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आर कुमार अभी आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो आर कुमार यहाँ पे प्रेफर किया है मैंने, ये कॉलेज की बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो आप उसकी कॉलेज की बुक भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके लिए भी, और ओडी और पीडी के लिए आप 5-5 दिन के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। और कवर कैसे करना है वो भी बताऊंगा एक बार। ये नहीं है कि भाई आप नोट्स बनाने लिख के, वैसे नहीं करना है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो अपना एक हाइलाइटर ले लो और साथ में एक रफ नोटबुक या कुछ एक पतली सी फेयर नोटबुक ले लो, साथ में चीजें पढ़ते जाओ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें समझ नहीं आ रही उसको अंदर नोट करते जाओ। वो लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे, जो मैंने 2 आवर्स का लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट में आप रिवीजन के लिए जाओगे तो उन चीजों को आपको पढ़ना है। नोट्स बनाने जाओगे तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग नोट्स बना पाओ। तो रियल एनालिसिस के लिए आर कुमार बुक है, वो बहुत बढ़िया बुक है, या फिर अपनी कॉलेज की बुक प्रेफर कर सकते हो। ओडी और पीडी के लिए एमडी राय सिंघानिया के अलावा कोई भी बुक पर पैसा मत लगाना या फिर अपना एनर्जी वेस्ट मत करना। एमडी राय सिंघानिया से आप अपना थ्योरी भी कर सकते हैं और प्लस में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक भी काफी मोटी बुक है, ठीक है। इसके अंदर जो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, वो टॉपिक्स आप इसके अंदर मार्क करके वो चीजें पढ़ लेना और उनके क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन सभी के, मैं बताता हूँ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो लास्ट में बताऊंगा सभी का एक साथ। उसके बाद आता है 7 डेज हमने दिया है लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस को, ठीक है। अभी हमने रियल यहाँ पर कर लिया, ओडी यहाँ पर कर लिया, हम इनको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जो 2 आवर्स मैंने दिया है ये प्रीवियस रिवीजन के लिए है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, प्रीवियस रिवीजन, ठीक है, जो आपने, वरना भूल जाओगे। प्रीवियस रिवीजन के लिए 2 आवर आप डेडिकेट कर सकते हो। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा आपका है, ये इसके लिए स्कॉम सीरीज से अच्छी बुक कोई भी नहीं है, इसके अंदर आप थ्योरी भी कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जेएन अयंगर बुक आती है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है वो उठाए गए थे। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, तो उसमें से डायरेक्ट इस बुक से आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो इस बुक से डायरेक्ट एग्जांपल्स प्लस में क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो ये बुक है इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये बुक्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने ये बुक बताया आपको, स्कॉम सीरीज बताया, एमडी राय सिंघानिया ने बताया, ये बहुत ही वाइड बुक है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स है। तो इनको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आप अभी इनको पढ़ने जाएंगे तो ये नहीं है कि आप फटाफट शुरू पहला पेज निकालेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो आपके सिलेबस में है सिलेक्टेड चीजें वही आपको मार्क करनी है और वही चीजें पढ़नी है। पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, तो बहुत टाइम लगेगा। एमएससी में आपका काम यही है कि आपको वही बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो अभी आपको बस इन बुक्स का एक ओवरव्यू लेना है, जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में उनको कवर करना है, ठीक है। अभी उसके बाद 7 डेज के अंदर आपका लीनियर अलजेब्रा एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मैं बता दूं, ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ या फिर जो 30 डेज की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कोर्स के स्टूडेंट्स हमारे जो कोर्स में ऑलरेडी इनरोल किया है, जो सुरभि मैम से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे अपने अकॉर्डिंग चले, जो कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका पीछे छूट गया है, स्टार्टिंग में लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, तो वो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जा सकता है। ये एक जो स्ट्रेटेजी है 30 डेज की, ये सेल्फ स्टडी के लिए है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, और बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा तोड़ो फोड़ो एग्जाम नहीं है, अच्छे से क्रैक कर सकते हो आप इस एग्जाम को। अगर हाँ आप लोगों के पास ये है कि भाई हमसे सेल्फ स्टडी नहीं होती है, खुद से पढ़ा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप उस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। उस कोर्स में भी आपको मतलब जिस तरीके से सेल्फ स्टडी का बता रहा हूँ उसी तरीके से मैम ने कवर करवाई है। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलेंगे आपको। अभी रियल एनालिसिस चल रहा है आपका, इसमें भी सीरीज चल रहा है, ठीक है, सीरीज चल रहा है। एंड अभी ग्रुप एंड रिंग और ये नंबर थ्योरी बचा हुआ है, ये मैम कवर करवाएंगे आपको। और बाकी जो छोटे टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा करवा दिया, न्यूमेरिकल एनालिसिस करवा दिया, ओडी करवा दिया, पीडी करवा दिया, ये सभी टॉपिक्स है वो मैम ने कवर कर दिए। तो आप यदि इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स को आप ना 1.5 या 1.75 पे देखना, बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। और हमारे तो कोर्सेज भी सबसे अफोर्डेबल है। अभी तो मैंने इसका 450 कर दिया, इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलती है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो 17 डे तक हमने अपने
कितने टॉपिक्स कवर कर लिए, रियल कवर कर लिया, ऑडी कवर कर लिया, पीडी कवर कर लिया, एनइट कवर कर लिया, एलए कवर कर लिया। अब हमारे 3 छोटे से टॉपिक्स बचे हैं, छोटे नहीं कह सकता, ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छा टॉपिक है, रिंग भी बहुत अच्छा टॉपिक है, जो नंबर थ्योरी आता है बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसके लिए अपनी कॉलेज की बुक है उसको प्रेफरेंस देंगे, हमें बस बेसिक चीजें चाहिए नंबर थ्योरी की, तो इसके लिए हम नंबर थ्योरी को प्रेफरेंस देंगे। कोई भी कॉलेज बुक आपके पास यूज कर रहे हो उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद बात करता हूं मैं ग्रुप थ्योरी और रिंग के लिए। इसके लिए सबसे बढ़िया बुक है वो है गैलियन। ठीक है, गैलियन के अलावा कोई बुक मत उठाना। हाँ, यदि कोई कॉलेज की बुक है और अच्छे राइटर की है और उसके अंदर सारी चीजें आपका सिलेबस कवर है तो आप वो बुक प्रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, वरना गैलियन बुक को प्रेफर करना, बहुत अच्छी बुक है, वही चीजें करनी है, अपना सिलेबस देखना, टॉपिक्स देखना, इस बुक में अपना मार्क करना और एक हाइलाइटर लेकर और एक नोटबुक लेकर बैठ जाना और रीडिंग करते जाना, पढ़ते जाना, चीजों को समझते जाना। ठीक है, और ये भी मैम ने करवाई नहीं है, इसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और इनके अंदर जो मैंने स्लॉट्स लिखे हुए हैं 3-3-1, इसका मतलब कि 3 आवर्स का एक स्लॉट लगाना है आपको, 3 आवर्स का एक स्लॉट लगाना है और 1 आवर का है। अब आप कहेंगे कि भैया या फिर सर जो भी है कि इतना टाइम कहाँ मिलेगा, 3-3-7 घंटे हो गए यहाँ पर। तो देखो भाई, आपको एग्जाम क्रैक करना है तो 1 महीने के लिए इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। आप इसके अंदर मॉर्निंग में एक स्लॉट डाल सकते हो, आफ्टरनून में आपके कॉलेज के बाद, एक रात को सोने से पहले, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं दोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे भाई कोई स्लॉट कम करना चाहता है अपने टाइम का तो भाई यहाँ पर 30 डेज की बजाय ये 40 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे लास्ट में बचते हैं 5 दिन। ठीक है, इन 5 दिन के अंदर मैंने पूरा रिवीजन रखा है, आपका रिवीजन रखा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ। आप यदि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, हमारी भी एक टेस्ट सीरीज है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करना है। 2 दिन के अंदर रियल को रिवाइज कर लिया, 1 दिन में ओडी, पीडी और एनए रिवाइज कर लिए, 1 दिन में एलए और एनटी रिवाइज कर लिए, ग्रुप थ्योरी रिवाइज कर लिया। तो जो भी आपके प्रीवियस डाउट्स है, रिवीजन है, वो आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो 30 डेज के अंदर आपने एक पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। आप इसको 100% कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कहना कि आप पूरा कवर कर देंगे, 100 के 100 नंबर लेंगे, आप एटलीस्ट 30% पे हैं तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप 70% पहुंच सकते हैं और आपको इतना ही पहुंचना है। ठीक है, तो ये था आपका एक स्ट्रेटेजी। अब मैं बताता हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस कहां से करना है। प्रैक्टिस के लिए देखो, सबसे पहले तो देखो, इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी बुक के क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे, भी 50-50, 60-60 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उतना आपके पास टाइम नहीं है। आपको करना बस ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम, जितने भी डीयू के एग्जाम होते हैं, डीयू के एग्जाम हुए एमएससी मैथ्स के लिए, जैम के और नेट के, इन सभी के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। ठीक है, डीयू के पीवाईक्यूज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, जैम के भी अपलोड करवा देंगे, नेट के भी अपलोड करवा देंगे। तो ये सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। जो नेट का सिलेबस है वो बहुत सिमिलर है हमारे डीयू के सिलेबस से, तो नेट के क्वेश्चंस हैं उनका लेवल भी इनके लिए डिसेंट है, तो नेट के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हो, यदि आपने ये सब कर लिया तो इसके अलावा क्या कर सकते हो, एक टेस्ट सीरीज है हमारी जो एमएससी एंट्रेंस डीयू के लिए स्पेशली डिजाइंड है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है, 300 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर 14 मॉड्यूल टेस्ट है। 14 मॉड्यूल टेस्ट का मतलब जैसे रियल एनालिसिस आपने पूरा कवर कर लिया तो इसके 2 टेस्ट हैं आपके, 15-15 क्वेश्चन है उसके अंदर, 2 टेस्ट है, आप उन टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली ओडी के 15 टेस्ट, 2 टेस्ट हो गए, पीडी के 2 टेस्ट हो गए, एलए के 2 टेस्ट, इस तरीके से 14 मॉड्यूल टेस्ट आपके और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ये 5 दिन मैंने आपको बताया ना, 5 दिन 26 से लेकर के 30 तक आप लोगों को रिवीजन करना है फुल लेंथ के साथ। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है, तो 2 घंटे का मैंने स्लॉट्स भी इसके 2-2 घंटे के लगाए हैं आपके, तो 2 घंटे के अंदर आप एक टेस्ट डेली देंगे तो अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कोई ऐसा और जबरदस्त काम नहीं करना आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से इन द सेंस कुछ ज्यादा घुमाया नहीं जाता कि जैम की तरह एक क्वेश्चंस को घुमा दिया, इधर उधर से रियल एनालिसिस डाल दिया। बेसिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक का मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक नीचे चला गया, हाँ एक डिसेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, तो आपका लगभग, आपको अब इसमें मैं बता दूं मार्क्स कितने स्कोर करने हैं। ठीक है, मैंने बताया ना 70% आप इसमें कर पाओगे, और कुछ तो नहीं बचा। ठीक है, तो ये मार्क्स क्वेश्चंस, आपका जो पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। आपको एक अच्छा सा कॉलेज, हिंदू कॉलेज हो गया, अंसराज हो गया, इन कॉलेजेस को लेने के लिए, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 80 to 90। ठीक है, यदि आपके इस लॉट में मार्क्स हैं 90 से ज्यादा है तो डेफिनेटली अच्छे से आप कर पाओगे, मिल जाएगा अच्छा सा कॉलेज। यदि आपको 80 से अबव मार्क्स तो रखना ही रखना है,
कॉलेज के लिए, बाकी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ के लिए। अभी तक का जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो 90-80 की अप्रोक्सीमेट ही रहता है। तो हम मान के चलिए कि आप लोगों को 90 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना है, ठीक है। 90 मार्क्स स्कोर कर लिया तो बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। आई थिंक और तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है इसके अंदर। जो जो चीजें मैंने आप लोगों के लिए प्लान की थी वो सारी चीजें लगभग मैंने कवर कर दी हैं। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं बहुत ही जल्दी डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें भी आप डिस्कशन के अंदर आ सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज का बता दूं कि इनका वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलने वाला है, ठीक है। अभी टेस्ट चल रहे हैं आप लोगों के, तो इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगे, ठीक है। और तो कुछ खास बचा नहीं है इसके अंदर। तो ये एक पूरा 30 डेज के अंदर 10 डेज रियल एनालिसिस ओडी और पीडी के लिए सफिशिएंट है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना। और हमारे कोर्स में इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा लिंक वगैरह, उसको भी इनरोल कर लेना। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 8700845910, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर जो जैम का, अभी जो जैम हुआ था उसमें मेंटरशिप प्लस में टेस्ट सीरीज था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और ड्यू के लिए एक डेडिकेटेड बुक भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अगर आप इस सेशन में तो नहीं हो पाएगा, जो ये 2022 के और 2023 वाला सेशन है उसमें नहीं हो पाएगा, 23 और 24 के लिए, 23 में जो बच्चा प्रिपेयर करेगा ना उसके लिए बुक मिल जाएगी। तो यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लेना, बुक आ गई होगी यदि बाद में देख रहे हैं तो, ठीक है। स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करना, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अच्छे से एग्जाम को क्रैक करना।